नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मैं हूं मानसी दवे और हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में इन्वेस्टमेंट की बारीकियां हम इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि एक के बाद एक टॉपिक कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं और ये अंदाजा भी है कि ये कॉन्सेप्ट जो हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं आसानी से हम आपसे समझ पाएंगे। बोनस डिविडेंड हम समझ चुके हैं, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है राइट इश्यू। थोड़ा सा आइडिया बोनस डिविडेंड का था, पर इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप इस क्लास के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा राइट्स इशू होते क्या है जी। जैसा कि राइट का मतलब क्या है, हक, अधिकार जी, है ना जी। तो राइट्स इशू का मतलब क्या है, वो इशू जिसमें आपको कुछ न कुछ हक या अधिकार मिल रहा है। अच्छा, एज ए शेयर होल्डर, अच्छा, एज एन इन्वेस्टर। अगर आप किसी एक कंपनी के इन्वेस्टर हैं, किसी एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपको एक हक मिल रहा है। मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए है? ये इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। आपको किसी न किसी कंपनी का शेयर होल्डर या इन्वेस्टर होना जरूरी है। अच्छा। जो राइट्स इशू लाना चाहती है और जो कंपनी राइट्स इशू ला रही है, अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आपको एक हक मिलता है। इसी को कहते हैं राइट्स इशू। पहली चीज ये समझ लीजिए, आपके पास शेयर्स होने चाहिए। पहली चीज ये समझ लीजिए कि आपको एक तो ये समझ लीजिए इशू है। इशू का मतलब क्या है, शेयर तो इशू होंगे। बिल्कुल, जैसा अब तक आपने इशू में सारे में देखा ना, कुछ मिलने वाला है। पब्लिक इशू, आईपीओ, ऑफर फॉर सेल, जो भी हो, बोनस इशू जी। तो इशू का मतलब ये कि कुछ न कुछ तो शेयर आएंगे, है ना। तो इशू का मतलब ये कि शेयर इशू होंगे जी। राइट्स इशू का मतलब ये कि आपको हक मिलेगा उन शेयरों को खरीदने का। हक किसको मिलेगा, जो पहले से शेयर होल्डर या इन्वेस्टर है मौजूदा। तो राइट्स इशू का मतलब ये कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिन्हें पैसे और लेने हैं बाजार से, लिस्टेड है पहले से। पहली बात तो ये समझ लीजिए मानसी की, राइट्स इशू सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनियों के द्वारा लाया जा सकता है जो पहले से लिस्टेड हैं। ठीक है, ये पहला इशू नहीं है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ नहीं है, ये राइट्स इशू है। पब्लिक इशू नहीं, ये राइट्स इशू है। राइट्स इशू का मतलब ये कि पहले से कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, उस कंपनी का राइट्स इशू आ रहा है। ऐसा नहीं कि जो अनलिस्टेड कंपनियां वो राइट्स नहीं ला सकती, वो लाती, वो अलग चीज़ है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, उन्हें अगर और पूंजी की ज़रूरत है और कैपिटल चाहिए, तो उनके पास एक तरीका और है, और वो तरीका है राइट इशू लाने का। अच्छा, वो राइट्स इशू लाएंगे। राइट्स इशू में कंपनी शेयर जारी करेगी उन निवेशकों को, उन शेयर होल्डर्स को जो पहले से कंपनी के साथ हैं, और उन्हें पहला हक मिलेगा वो शेयर खरीदने का। तो इसका भी मतलब जस्ट लाइक द नेम सेज, राइट्स इशू। बस नाम में सब कुछ है। भले शेक्सपियर के नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे लिए तो नाम में सब कुछ है। नाम से काम आसान हो जाता है। लेकिन ये कंपनियों को पैसों की जरूरत क्यों आ गई, और अगर राइट इशू कंपनी लेकर आ रही है तो क्या ये समझे कि कंपनी की हालत खस्ता है? ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छी कंपनियां राइट्स इशू लाती है भाई। अच्छा, भाई कंपनियों को अगर अपना कारोबार बढ़ाना है, एक्सपांशन करना है और पूंजी चाहिए, तो राइट्स इशू लाएंगी। पैसे की जरूरत होना दो तरीके से होती है, एक तो जब काम खराब चल रहा हो, बिल्कुल, और एक काम अच्छा चल रहा हो, एक्सपेंशन, दोनों ही केस में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी भाई, दोनों ही केस में चाहिए। तो सिंपल चीज है, अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी का काम अच्छा चल रहा है और वो और कारोबार बढ़ाना चाहती है, राइट्स इशू ला रही है, तो अच्छी बात है। कुछ कंपनियों के केस में ऐसा है कि काम खराब चल रहा है और पूंजी डालने की जरूरत है, नुकसान कर रहे हैं, तो भी राइट्स इशू लाती है। दोनों तरह के केस होते हैं। आपको ये देखना है कि राइट्स इशू का पर्पज क्या है, क्यों लाया जा रहा है, वो समझने की बात है। तो ये दो ही कारण है जिस वजह से कंपनी, हाँ बिल्कुल, पैसा चाहिए बेसिकली। हाँ, सिंपल बात है, या तो जरूरत है या फिर एक्सपेंशन की। हाँ, मतलब पैसा चाहिए, चाहे वो लॉसेस कम करने के लिए चाहिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए चाहिए, या नया कारोबार करने के लिए चाहिए, जो कारोबार है उसको बढ़ाने के लिए चाहिए। कुल मिलाकर कंपनी को पैसा चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो राइट इशू या राइट्स इशू में जुड़ने के लिए अब क्या करना होगा? देखिए, एक चीज है, राइट्स इशू में सिंपल चीज क्या है, जब कोई भी कंपनी राइट्स इशू लाती है तो कंपनी क्या कहती है, हमें पैसा चाहिए। जैसा एक सिंपल चीज़ मैं आपको पूछूं, जैसा आपने कोई बिजनेस कर रखा है पार्टनरशिप में, बिल्कुल, आप 3 पार्टनर मिलकर काम काज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि चलिए हमने एक स्टोर खोला है, उसके बाद 2 स्टोर खोल लिए, अच्छा चल रहा है, थोड़ा और बढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है, तो 2 स्टोर और बढ़ाते हैं, पैसा चाहिए बढ़ाने के लिए। या आपने 2 स्टोर खोल लिए और थोड़ा जैसा सोचे थे वैसा नहीं चल रहा, तो लिक्विडिटी की टाइटनेस है, पैसे और चाहिए ताकि ये 2 स्टोर ढंग से चल पाए। बेहतर कुछ कह रहे हैं। दोनों केस हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। 2 से 4 करने तो भी, और 2 को मेंटेन करना है तो भी चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। आप 3 पार्टनर हैं, आप क्या करेंगी? आप पहले यही करेगी ना कि हम तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करें भाई कि पैसे और चाहिए। समझिए
आपको नया एक्सपांशन करना है, 2 स्टोर और नए खोलने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। आप तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे कि चलिए और करते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इधर उधर जाके दूसरा नया पार्टनर ढूंढेंगे? नहीं ना, कहेंगे भाई आप कितने हम लगा रहे हो, अंदर ही मैं क्या कर सकते हैं। हाँ, आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊं, सब लगाते हैं। तो और अगर आपको लग रहा है 2 स्टोर बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आगे के स्टोर के लिए भी पैसा मैं ही लगाऊं, बिल्कुल, है ना? और जब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, आगे भी अच्छा ही तो आप रहेगा। क्या करते हैं? जो आपके पहले से पार्टनर हैं उन्हीं से पैसा लेंगे ना, उन्हीं को मौका देंगे। ठीक उसी तरह ये अब समझ आ गया। अब समझ में आ गया ना। कंपनी भी जब इशू लाती है और कंपनी को लगता है अच्छा बिजनेस चल रहा है और जैसा भी चल रहा है, पहले से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर क्या है? बेसिकली पार्टनर ही तो हैं। बिल्कुल। नाम के लिए शेयर यहाँ पे होल्डर अलग तीन है, थे कंपनी के, बहुत सारे हैं। पार्टनरशिप फर्म में होते हैं, शेयर होल्डर कंपनियों में होते हैं, थोड़ा सा फर्क है। अल्टीमेटली तो दोनों इन्वेस्टर हैं, दोनों पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में। तो कंपनियां क्या सोचती कि अरे हमारे इन्वेस्टर हैं, पैसा लगा रखा है हमारे बिजनेस में, हमारे पे भरोसा करते हैं, हमें और पैसा चाहिए। तो पहले हम हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूछेंगे, भाई साहब क्या आप पैसा लगाना चाहते हैं? और उन्हीं को हक देंगे। हाँ, हम नया इशू ला रहे हैं, आपको पैसा लगाना है तो पहले आपको हक है। करेक्ट, ठीक है, यही राइट्स इशू है। तो लेकिन अब कंपनी ने तो कह दिया आपको हक है, और किसी कंपनी के आप शेयर होल्डर भी हैं, जी, लेकिन आप क्यों लगाएंगे उस कंपनी में पैसा? हाँ, सिर्फ शेयर होल्डर होने की वजह से तो नहीं लगाएंगी। मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा क्या इंटरेस्ट है? हाँ, ये तो समझ में आ गया बिल्कुल, आपका क्या इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट इस बात में होगा कि क्या अगर मैं ऑलरेडी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मैं ऑलरेडी किसी बिजनेस की पार्टनर हूँ, तो मुझे दूसरों के मुकाबले में कुछ फ़ायदा है क्या? हाँ, एडिशनल एडवांटेज। शेयर होल्डर होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। आप कह रहे हो खाली मैं पहले दूंगा, अरे खाली पहले देने से क्या होता है? थोड़ा सस्ता भी दीजिए, तब हम खरीदेंगे। हाँ, तो ये है। तो आमतौर पर राइट्स इशू जो ऑफर किया जाता है शेयर होल्डर्स को, वो मार्केट भाव से सस्ते में होता है। अच्छा, हाँ, और ये मान लेना ठीक है कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स ही इसमें भाग ले सकते हैं, हाँ, और जो कोई नहीं। वो मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, कब कौन सा शेयर होल्डर होना चाहिए, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो पहले से उस शेयर को होल्ड कर रहे हैं, वही राइट्स इशू में भाग ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें जो बाजार भाव है उससे सस्ता दिया जाएगा, तभी वो खरीदेंगे। तभी खरीदेंगे। अगर एक मिनट समझिए, किसी शेयर का भाव चल रहा है 100 रुपये, और कंपनी बोल रही है हम 100 रुपये में राइट्स इशू लाते हैं, अरे भाई यही मिल रहा है ना, मार्केट में यहीं से ले लेंगे, आपके आपसे राइट्स क्यों इशू की लें? क्या जरूरत है? और हमारे शेयर होल्डर होने का फायदा क्या हमें? कई बार होता है ना, वो कई सारी कंपनियां होती है अपने शेयर होल्डर को डिस्काउंट कूपन देती हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का डिस्काउंट कूपन है शेयर खरीदने का। ताकि वही शेयर होल्डर्स, अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा डिस्काउंट कूपन से। अब हाँ, डिस्काउंट और सेल से बहुत ज्यादा हाँ, अच्छे से एकदम, है समझ ना? आता है, तुरंत तो, समझ आ हाँ, जाता है। तो कंपनी जब सेल कर रही है आपको डिस्काउंट पे कर रही है। तो जब राइट्स इशू आता है तो आपको आमतौर पर जो शेयर दिए जाते हैं वो बाजार भाव से नीचे पे दिए जाते हैं। फर्ज करें 100 रुपये भाव चल रहा है किसी शेयर का, राइट्स इशू आएगा तो वो पक्के तौर पर 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, किसी भी भाव में हो सकता है। अच्छा, 50 रुपए भी, हाँ, 50% डिस्काउंट। कंपनी दे सकती है आराम से अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, किसी भी भाव पे दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और शेयर होल्डर्स खुश भी होते हैं। तो ये राइट्स इशू जो आएगा वो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर आएगा, और इसीलिए शेयर होल्डर्स इसे बड़ा पसंद करते हैं। तो राइट्स इशू में ये तो साफ है कि भाव जो होगा वो बाजार भाव से कम पर होगा, डिस्काउंट पर होगा। ठीक है, लेकिन राइट्स इशू में एक और चीज़ है मानसी, जो बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक वो है। ये कि कितने शेयर मिलेंगे। राइट्स इशू में रेशियो आता है, अच्छा, और ये रेशियो बड़ा किसी भी तरह का हो सकता है कि हर 100 शेयर पे 17 शेयर का राइट्स इशू, या हर 50 शेयर पे 18 शेयर, ये इस तरह के राइट्स इशू के रेशियो आते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो बोनस और स्प्लिट में, इस केस में बड़ा आसानी से आपको पता चल जाता है इसे भी कि समझना, एक पे एक हाँ। बोनस, और ये तो राइट्स इशू में रेशियो अलग अलग होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी राइट्स इशू का ऐलान करती है तो 2 चीज़ें बताती है। पहली चीज़ बताती है कि किस भाव पे राइट इशू आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस से वो भाव देख लेना है, सस्ता आ रहा है ना, तभी हम जाएंगे। कितना सस्ता आ रहा है वो देख लीजिए, काम हो गया। बिल्कुल। तो पहली चीज आपने भाव देख ली। अब दूसरी चीज क्या देखनी है कि राइट्स कितने मिल रहे हैं। समझो आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, 100 शेयरों पर कंपनी कितने शेयरों का राइट्स दे रही है? 10 दे रही है, 20 दे रही है, 30 दे रही है, 50 दे रही है, या 100 पे 100 दे रही है? अच्छा, हाँ, ज्यादा भी ये दे भी सकती जानना है। जरूर, हाँ, अच्छा, ठीक 100 से ज्यादा भी दे सकती है।
अच्छा। हाँ, राइट्स इशू ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी डिसाइड करती है, ठीक है, बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको देखनी है कि राइट्स कितने मिल रहे हैं और किस भाव पर मिल रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे राइट्स इशू में पैसा लगाना है या नहीं। बिल्कुल। तो और राइट्स इशू के पहले, राइट्स इशू के वक्त और राइट्स इशू के बाद शेयरों के भाव में बहुत बदलाव होता है। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल और हम समझ रहे हैं राइट्स इशू की बारीकियों को। स्टॉक प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है राइट्स इशू का? 100% पड़ता है। तो क्या हो जाएगा शेयर का भाव? शेयर का भाव इस बात पर डिपेंड करता है कि किस भाव में इशू आ रहा है और कितने राइट्स मिल रहे हैं। ये जो चीज़ मैंने बताई थी, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल। हाँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राइट्स इशू के पहले और राइट्स इशू के बाद किस तरह से शेयर के भाव एडजस्ट होते हैं। पहली चीज़ तो एक बात समझ लीजिए, कंपनी के लिए राइट्स इशू का क्या मतलब है। समझिए कंपनी ने इशू निकाला है जी। तो उसकी पूंजी बढ़ेगी। हाँ, जाहिर सी बात है कि समझिए हर 100 शेयर पर 30 शेयर के राइट्स दिए जा रहे हैं, तो राइट्स इशू की साइज हो गई 130। 30 मतलब 30 हर 100 शेयर पे 30 शेयर। हाँ, तो 30 वो रेशियो हो एक्स्ट्रा, गया। हाँ, है ना, ये आपका रेशियो हो गया कि आपके पास 100 शेयर तो 30 शेयर मिलेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है, भाव। समझिए कंपनी ने कहा कि हम 50 रुपये पर देंगे, 100 रुपये का भाव चल रहा है, हम 50 रुपये पर देंगे, 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो 50% डिस्काउंट पर राइट्स इशू आ रहा है। अब जो कंपनी इशू करती है उनके लिए क्या होगा, इक्विटी उनकी 30% बढ़ जाएगी। बिल्कुल। 30% का राइट इशू आ रहा है तो उनकी इक्विटी 30% बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो शेयर पहले कंपनी की बैलेंस शीट में 100 शेयर थे वो बढ़कर 130 हो गए एक तरह से। बिल्कुल। तो वही कंपनी की कमाई, ईपीएस, ये सारी थोड़ी थोड़ी प्रोपोर्शनेटली होगा। कम हो जाएगी। तो रेशियोज थोड़े से कम हो जाते हैं, पी रेशियो, ईपीएस, ये सारे कम होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे आपको देखने होते हैं, वो एडजस्टमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे कम हो जाएंगे, नेचुरली जो पैसा आता है राइट्स इशू के बाद में तो उससे कमाई वापस धीरे धीरे कंपनी की बढ़ती भी है। लेकिन एक बार की कंपनी की इक्विटी बढ़ जाती है, ये तो कंपनी की बैलेंस शीट पर फर्क पड़ता है, वो छोड़ दीजिए, वो कंपनी की बैलेंस शीट पर फर्क पड़ता है। आप पर क्या फर्क पड़ता है वो समझा देता हूँ, और भाव पर क्या फर्क पड़ता है वो समझना जरूरी है जी। समझिए आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर है बिल्कुल। और उसका दाम चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। आप समझिए आपने 100 शेयर 100 रुपये के दाम में, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10,000 रुपये, जी। ठीक है। अब कंपनी एक अनाउंसमेंट करती है, मान लीजिए हम आपके लिए राइट्स इशू ला रहे हैं, ठीक है, हम आपके हर 100 शेयर पे राइट्स इशू में देंगे 30 शेयर, ठीक है। ठीक है। तो रेशियो हो गया 30:100, 100। ठीक है। तो आपको हर 100 शेयर पे 30 शेयर राइट्स दिए जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्या भाव पे, अरे आप इतनी अच्छी शेयर होल्डर हैं, आपको 50 रुपये में दिया जाएगा। आपको मतलब सबको एक ही भाव में दिया जाता है, मानसी जी के लिए अलग से भाव नहीं होगा, लेकिन हाँ 50 रुपये में राइट्स इशू आया, आपके मुंह में पानी आया? बिल्कुल आया ना। लेकिन वो 30 शेयर्स हाँ 30 शेयर मिलेंगे, तो मिलेंगे 30 शेयर, लेकिन मिलेंगे किस भाव में, 50 रुपये के भाव, ठीक है। तो कितने पैसे लगे आपके एडिशनल शेयर खरीदने के, 1500 रुपये, 1500 रुपये, ठीक है। बिल्कुल। पहले आपने 100 शेयर खरीदे 10,000 रुपये में, अब 30 शेयर मिल गए आपको 1500 रुपये में, तो अब आपके पास शेयर राइट्स इशू के बाद कितने हो जाएंगे, 130। और 130 रुपये, 130 शेयर खरीदने के लिए आपने कुल मिला के कितने पैसे खर्च किए, एक तरह से 10,000 प्लस 1500, 11,500, ठीक है। तो जब राइट इशू खत्म होगा तो इफेक्टिवली उस शेयर का दाम कम होना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट। हाँ हाँ इमीडिएट होता है, क्योंकि आपकी प्राइस बढ़ गई, इक्विटी बढ़ गई और प्राइस कम आनी चाहिए। तो उसका भाव क्या बनना चाहिए, फिर भाव बनना चाहिए जैसे कि 11,500 का 11,500 रुपये आपके टोटल शेयर हैं जी, डिवाइडेड बाई 130 कर लीजिए। हाँ, क्योंकि अब मेरे पास 130 शेयर्स हैं। 88 रुपये 50 पैसे। अच्छा अच्छा, तो शेयर का भाव एडजस्ट होकर 88 रुपये 50 पैसे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो क्लियर सकता है, इम्पैक्ट है ये तो। हाँ, सिंपल। ये 88 रुपये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप कि 11,500 शेयर की वैल्यू 130 रुपये हुई, 88,500, 88 रुपये 50 पैसे, ये आपका भाव हो गया।
ठीक है, तो ये तो 88 तो कुल मिलाकर आप 12-13 रुपए का इम्पैक्ट एक तरह से 10-12 रुपए का समझ सकते ठीक हैं। है। वो शेयर की प्राइस में आएगा जैसे ही राइट्स इश्यू खत्म होगा। ठीक है, लेकिन फिर ये इम्पैक्ट जो है वो बढ़ेगा भी ना, 88 रुपए बढ़ भी सकते हैं नहीं, जैसे बाद में तो जैसे time आएगा। शेयर का भाव घटना बढ़ना तो बाद में बाजार के ऊपर और 50 चीजों पे फर्क पड़ता जी। है, लेकिन राइट्स इश्यू के लिहाज से एडजस्टमेंट जो होना है वो एडजस्टमेंट इस तरह से होता है अच्छा, कि भाई जो भाव है जिस दिन, इसमें भी 2 डेट आप ध्यान में रख लीजिए, देखिए उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है एक्स डेट और एक होती है रिकॉर्ड डेट। जैसे आपने डेट कहा मुझे ठीक समझ है, आई याद आ दोनों होगा। गया। स्टॉक मार्केट में 2 ही डेट चलती है बिल्कुल है ना। एक्स डेट एक तरह से सगाई की डेट है, रिकॉर्ड डेट शादी की डेट शादी की है, डेट है। ठीक है ना। एक्स डेट मतलब आपके जब उस दिन तक अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपको कम राइट मिलेंगे, इसको कम राइट बोलते हैं, जैसे कम बोनस, हम्म, कम राइट, जी, यानी कि उस शेयर में राइट्स शेयर का भाव इंक्लूडेड है। समझिए ये शेयर 100 रुपए में ट्रेड कर रहा है, हम्म, आज तक ये कम राइट है, कल से एक्स राइट हो जाएगा, तो 100 रुपये चल रहा है, 30 शेयर राइट्स के मिल रहे हैं, 50 रुपये के दाम में मिल रहे हैं, तो 130 शेयरों का भाव 88.5 होता है। तो जैसे ही अगले दिन एक्स डेट के बाद, जिस दिन एक्स डेट हुआ उस दिन शेयर का दाम 88-90 रुपये के आसपास कहीं कहीं वहाँ आ जाएगा, जी, उतना अपने आप एडजस्टमेंट होकर भाव कम हो जाएगा। पहली बात। लेकिन राइट्स किसको मिलेगा? उसको जो रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर है। बिल्कुल, पहले तो आपको एक्स डेट के पहले पहले खरीदना है, हम्म, रिकॉर्ड डेट के दिन आपके होना है। अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, बिल्कुल, तो आपको राइट्स मिलेंगे। उसके बाद टाइम लगता है, आराम से 15 से 30 दिन का टाइम होता है, जिसके भीतर भीतर आप राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैसे कंपनी को दे सकते हैं। उसके बाद 60 दिनों के भीतर भीतर वापस शेयर आते हैं आपके पास, लंबा प्रोसेस है बाद में। लेकिन वो चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए जी। कि भाई एक्स डेट के पहले पहले आपको खरीदना है, रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपको राइट मिल और जाएगा। चाहे जितनी भी बड़ी क्वांटिटी है राइट्स इशू में वो मिलेंगे। प्रोपोर्शनेट होता है सबके लिए। हाँ। हाँ, जितने शेयर है उस हिसाब से जो रेशियो मिलेगा ही सबको मिलेगा। प्रमोटर को भी मिलता है, आपको भी मिलता है, एफआईज को भी मिलता है, उसमें सब बराबर है। बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता कि रेशियो सबके लिए अलग अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता भाव सबके लिए अलग हो। हाँ, वहाँ पे मानसी और मॉर्गन स्टैनली में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल दोनों सेम है। ठीक मिलेगा है उन दोनों हाँ, को ही बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अब फायदे की बात तो है ही, लेकिन क्या इन्हें बेचा जा सकता है, उससे भी फायदा कमाया जा सकता है बेचेंगे किसको? शेयर को? राइट्स इशू? हाँ, ये तो किसी न किसी गुजराती का ही दिमाग हो सकता है कि अब शेयर हाँ। बेचने से भी पहले पैसा बनाने की सोच लें। देखिए, हर एक राइट की एक कीमत है। अगर आपके पास कोई हक है तो उसकी वैल्यू है ना, बिल्कुल, है ना। ऐसे तो नहीं है, जी, स्टॉक मार्केट में भी है ऐसा। तो राइट्स इश्यू में जो कंपनी आपको राइट दे रही है, राइट क्या दे रही है? कुछ शेयर दूसरों से पहले आपको मिलेंगे हाँ, और सस्ते दाम में मिलेंगे, हाँ, तो ये राइट है, दोहरा मुनाफा। दोहरा मुनाफा है। तो बिल्कुल उस राइट को बेचा जा सकता है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है मैं कि सही नहीं, सोच रही हूँ। एकदम 100%। अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं यार मुझे और पैसे नहीं लगाने, हम्म, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पैसा लगाने में, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि 100 रुपये वाला शेयर घटकर 88.5 रुपये हो जाना है राइट्स इशू के बाद। हाँ। तो इसका मतलब शेयर में 10-12 रुपए की वैल्यू तो है ना बिल्कुल, इस राइट्स इशू में। तो मैं अगर ये शेयर अप्लाई नहीं करना चाहती तो क्या मैं इसमें से कुछ मुनाफा बना सकती हूँ? वही, ये पॉसिबल है। राइट्स इशू की भी ट्रेडिंग होती है, अच्छा, शेयर की तो होती है, राइट्स भी ट्रेड किए जाते हैं। तो हो सकता है इस कंपनी का राइट 50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये में ट्रेड होता हुआ दिखे, 2 रुपये में ट्रेड होता हुआ दिखे, कि जिस आदमी को नहीं चाहिए वो 1.5-2 रुपये में मार्केट से ले ले। ठीक है। इसे खरीदता कौन है? बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, मुझे मैं जो 100 रुपये का शेयर है, मुझे आज अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मुझे 88.5 में मिलता था, तो मैं खाली राइट्स इशू ट्रेड हो रहा है, वो राइट्स ही खरीद लूँ और मेरा काम हो जाएगा, मैं बाद में अप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो जिसके पास राइट्स हैं वो रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर हैं, आपके बजाय वो अप्लाई कर पाएगा, उसे 30 शेयर मिल जाएंगे 50 रुपए के दाम पे। आपने अपना हक उसको ट्रांसफर कर दिया। तो राइट्स की ट्रेडिंग होती है बाकायदा। लेकिन ये काम कैसे करता है? पोर्टल के सेम एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, बिल्कुल अच्छा, एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, राइट्स इशू ट्रेड होते हैं। राइट्स इशू आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, खरीदा बेचा जा सकता है, बिल्कुल बहुत आसान काम है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो राइट्स इशू में भाग नहीं लेना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जितने शेयर पड़े हैं पड़े रहने दो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शेयर होल्डर नहीं है,
क्योंकि आपके पास दो ही तरीके हैं। अगर आपको राइट्स इशू में भाग लेना है, या तो आप पहले मार्केट से शेयर खरीदो जी, फिर रिकॉर्ड डेट के दिन उसको आप रखो, उसके बाद आप राइट्स इशू में अप्लाई करो। बिल्कुल उसके बजाय मैं इतनी प्रोसेस करने के बजाय मैं क्या करूं, किसी के पास राइट्स है वही सीधा खरीद लूं। बिल्कुल। एक तरफ समझिए 100 रुपये का भाव शेयर का चल रहा है, मैं 100 शेयर खरीदूंगा यानी 10,000 रुपये यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 30 शेयर और खरीदूंगा, ठीक है। तो 1,500 रुपये और लगाऊंगा, तब जाके मुझे राइट्स का बेनिफिट होगा। क्या उसका शॉर्टकट है? क्या है? मैं क्या करूंगा, कोई मानसी जी से पैसा नहीं लगाना है, मैं उनको बोलूँगा आप 2 रुपये 3 रुपये में अपना राइट मुझे बेच दीजिए। बिल्कुल। तो मैं बजाय 100 रुपये खरीद के और वो शेयर खरीदने में मैं सिर्फ ये राइट ले लूँगा। मैं कंपनी को दिखाऊंगा, देखिए जी ये राइट मैंने खरीदा हुआ है, आपकी रिकॉर्ड डेट के दिन ये राइट्स का मैं होल्डर हूँ, मुझे 50 रुपये के दाम पे शेयर दीजिए, 30 शेयर उस रेशियो में, मतलब ठीक है, कंपनी आपको देगी, ऑफिशियल है एकदम। बिल्कुल। तो ऑन द होल कंपनी के लिए, शेयर धारकों के लिए विन विन सिचुएशन है, राइट्स इशू, है ना? अच्छी सिचुएशन, ये बात सही है। Positive एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का, पैसा उनको कमाने का करने मौका है। तो एक बात तो तय है, कंपनी के लिए, शेयर धारकों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। राइट्स 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 इशू। चलिए, तो राइट्स इशू से जुड़े सवाल और भी हैं ढेर सारे, अगली क्लास में उसे लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक गुरु ज्ञान का। गुरु ज्ञान राइट्स इशू में एक ही है कि आप ये देखिए कि जो कंपनी राइट्स इशू ला रही है वो कितनी मजबूत है, और कंपनी के मैनेजमेंट का इरादा क्या है। क्या वाकई में वो अपने शेयर होल्डर्स की फिक्र करते हैं और इसलिए उन्हें सस्ते दाम पे शेयर दे रहे हैं, या उस शेयर को कोई लेना नहीं चाहता तभी इसलिए सस्ते दाम पे दे रहे हैं। वजह जानना जरूरी है। दोनों केस हो सकते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? एक तो किसी को शेयर ही नहीं खरीदना, हाथ ही नहीं लगाना, तो मैनेजमेंट बोलेगा भाई आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो इसलिए आपको हम सस्ता दे रहे हैं, ले लो। और दूसरा तरफ ये कि कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी कद्र करती है अपनी शेयर होल्डर्स की, भाई ये हमारे एस्टीम शेयर होल्डर हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो इन्हें सस्ता दिया जाए ताकि इनकी लॉयल्टी हमारे प्रति रहे। तो अगर वैसा केस है, आंख बंद करके राइट्स इशू में पैसा अगर कद्र करती है तो फिर राइट्स इशू को खरीदें, तो पैसा लगाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।